आप खुद को पता होगा, आपने अपने अपनी जगह पे मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपको पता होगा कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से 11th में अभी ज़ीरो हूँ मैं। अक्टूबर नवंबर आ चुका है और 11th अभी मेरा ऑलमोस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्या अभी से मैं आगे जाके जेईई एडवांस 2027 की बोथ मेंस और एडवांस की मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ? प्लान देयर स्टडीज। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक दैट। थियरी नहीं पढ़ाया गया है, देन यू विल स्ट्रगल एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू प्रैक्टिस। Hey you guys, welcome back to our channel and this is Janardhan sir, your physics sir जी। सबसे पहले हार्दिक दिवाली की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आई होप यू आर एंजॉइंग योर फेस्टिविटीज एट होम एज यू आर वाचिंग दिस वीडियो, स्पेशली जेईई 2027 एस्पिरेंट्स जिनके लिए ये वीडियो है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जेईई 2027 यानी जो फ्रेशर्स हैं वो भी, और कुछ बच्चों ने शायद क्लास 11th में अपना ड्रॉप लिया होगा और 2027 के लिए अभी प्रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट। उन सब के लिए एक वेकअप कॉल और एक अवेयरनेस वीडियो है जो कि एक रोड मैप आपको दिखाता है, राइट। जो भी आपकी 11th का अभी तक प्रिपरेशन हुआ है, आई थिंक ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर 11th प्रिपरेशन जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, स्पेशली फिजिक्स का, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं। ओके उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंटर्स देना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए, जहाँ से आप एक दिशा पा सकते हो अपने प्रिपरेशन को। और प्रिपरेशन का जो भी मंथ्स हो गए हैं, मोस्टली मैकेनिक्स हो चुका होगा आपके रिस्पेक्टिव कोचिंग्स में, जहाँ से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो, तो आप एक बार उसमें झांक के देखिएगा कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ओके राइट, सो दीज आर द 5 पॉइंटर्स, प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके सो पहला, आप एक बार सिलेबस वेटेज चेक कर लीजिएगा, स्पेशली 11th का। आप फिजिक्स का देखते हो, ये तो मैंने पूरा का लिखा, लेकिन सिलेबस अगर आप 11th का देखते हो, दिस पार्ट, तो उसमें मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी मैकेनिक्स की प्रिपरेशन ठीक से नहीं होती है, वो थियरी एंड प्रॉब्लम्स, थियरी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, इन डेप्थ तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन का भी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक। अगर वो आप खुद को पता होगा, आपने अपने अपनी जगह पे मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपको पता होगा कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स तक सीमित रहती है। आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और बहुत सारे टॉपिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो अगर यहाँ पे बेसिक्स में थोड़ी खराबी होती है आपकी, या आपने ठीक से उसको सही डायरेक्शन में थ्योरी और प्रॉब्लम्स नहीं किया है, तो थोड़ा आपत्ति होगा आपको आगे जाके। ओके सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करना। तो टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रैटेजी, दूसरी बात, हाई प्रायोरिटी वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे इनिशियल मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ तक ये वाले पार्ट्स ठीक ठाक कर लेनी चाहिए आपको। इसमें भले ही आपको टाइम लगता है, लेट्स से इनिशियली आप देखोगे मोस्ट ऑफ फिजिक्स सिलेबस में काइनेमेटिक्स को 3-4 हफ्ते पढ़ाते हैं, जबकि फाइनल काइनेमेटिक्स के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में एक ही प्रॉब्लम आता है। जबकि बाद में जाके आप देख सकते हो इन्हीं 3-4 हफ्तों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे बड़े हाई वेटेज टॉपिक पढ़ाते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए नहीं कि आपके टीचिंग क्लासेस आर बेस्ड ऑन योर हायर वेटेज लोअर वेटेज। इनिशियली फिजिक्स को समझने के लिए, एक बेस बिल्ड करने के लिए वो टाइम देना पड़ता है बच्चे को। काइनेमेटिक्स भले ही आगे जाके आसान टॉपिक होती है, इनिशियली न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और मैकेनिक्स समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब 10th और 11th के बीच में ट्रांजिशन होता है ना बच्चों की, मोस्ट ऑफ द प्योर 10th स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं लेते हैं, जेई का फाउंडेशन नहीं लेते हैं, वो सब सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे होते हैं, राइट। एंड सडनली आप 11th में आते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से पीछे से नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की रिपीटिशंस नहीं होते हैं कुछ। एवरी वीक आपको अलग नए तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन क्लास के सॉल्व प्रॉब्लम्स भी रिपीट नहीं होते हैं आपके मॉक टेस्ट में। तब थोड़ी दिक्कत होती है अगर आपकी एप्लीकेशन स्किल्स ठीक नहीं होते हैं। ये क्यों होते हैं? एप्लीकेशन स्किल्स ठीक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप क्लास में बेसिक्स ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, और या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो ठीक से उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार प्रीवियस 3 मंथ्स के आपके जो भी मॉक टेस्ट जहाँ पे भी आप कर रहे हो, तो वहाँ की आपकी प्रोग्रेस देख लेना फिजिक्स में, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी राइट डायरेक्शन में आपका जा रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सारे पॉइंटर्स है आपके लिए, ताकि आप आगे जाके, अभी दिवाली का ये जो फेस्टिविटीज खत्म हो जाएंगे
उसके बाद ना यू कैन नॉट गेट अनदर चांस टू मेक श्योर ये जो भी थोड़ी इधर उधर आपकी प्रिपरेशन जा रही है ना उसको सेट राइट करने का आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर से आप क्रैश कोर्स के बारे में सोचोगे, वो सब नहीं होना चाहिए, स्पेशली 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी, टाइम मैनेजमेंट। इमेजिन करो आपकी 11वीं स्टार्ट हो गई और बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, जैसे मैंने आज आफ्टरनून कुछ स्पेशल क्लास लिया था, राइट, फ्री क्लास होता है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मेरा 11th अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से 11th में अभी ज़ीरो हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर आ चुका है और 11th अभी मेरा ऑलमोस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या अभी से मैं आगे जाके जेई एडवांस 2027 की बोथ मेंस और एडवांस की मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, एंड अगर करता भी हूँ प्रॉपरली मेरा अच्छे रैंक निकल सकते हैं क्या? हाँ, निकल सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू मेक श्योर कि जो भी आपने 3 मंथ में सीखा अपने प्रिपरेशन के बारे में, आपके बारे में, हमेशा इंस्टीट्यूट की गलती भी नहीं होती है, हमेशा कोर्स की गलती भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स कुछ खुद ना जब 10th से 11th आते हैं थोड़े इनोसेंट होते हैं, नहीं होते हैं, उनको थोड़ा ये पता नहीं होता है कि कैसे इसको चैनलाइज करना है। 3 महीने में वो कंपटीशन को देखते तब रियलाइज करते हैं, अच्छा अच्छा मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो दूसरे बच्चे पढ़ के आगे निकल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे आप थोड़ी आप दिवाली के बाद यू वेकअप एंड टेल यूर सेल्फ कि थोड़ा मैं प्लान कर लेता हूँ। अगर आपने 12 महीने में यहाँ से राइट 2026 का आप देखोगे ऑलमोस्ट अब सिलेबस खत्म होने वाला है, उन बच्चों के पास अब से लेके 2026 का जो एग्जाम है रिवीजन की टाइम होती है। आप भी 2027 वाले एस्पिरेंट्स अगर अब से आप स्टार्ट करते हो, लेट्स से नवंबर 1 से आप स्टार्ट करते हो, बाई चांस आप अक्टूबर तक सिलेबस आपकी कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे वाले प्लान लगा के प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस। बट अगर आप दिसंबर जनवरी तक यही वाला खींचते रहते हो जो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कोई भी स्ट्रीमलाइंड तरीके से आप पढ़ाई कर नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, देन देयर विल बी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। ओके, राइट। सो क्लास वाइज एंड मंथ वाइज आपको एक प्लान बनानी चाहिए, राइट। आपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि एक प्लान बना लो और अपने टीचर और मेंटर के साथ शेयर करो ताकि वो अपनी टिप्पणी दे सके। आप उनके उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। ओके, सो डेली रूटीन की थियरी और प्रॉब्लम्स के ऊपर होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कुछ बच्चे ओनली प्रॉब्लम्स करते हैं, थ्योरी को इग्नोर कर लेते हैं, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि थ्योरी ही पढ़ते जाते हैं, मुझे ये बुक पढ़ना है वो बुक पढ़ना है, और प्रॉब्लम्स की मुंह भी नहीं देखते हैं। सडनली मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, थ्योरी यहाँ पे बहुत जमा हो जाता है, लेकिन उसको अप्लाई करने में ना हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना एग्जाम में इक्वेशंस लिखने की, अप्लाई करने की, वो नहीं आता है। तो बी स्मार्ट इन मेकिंग श्योर कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें जो भी फिजिक्स का आप प्लान कर रहे हो, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन और ऑफलाइन, मेक श्योर कि आपके प्लान में दोनों इंक्लूडेड है। ओके, ऐसी मेंटरशिप में जाइएगा जहाँ पे ये इंक्लूजन्स किए जाते हैं। आपके मेंटर जो टीचर जो भी होते हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं, ओनली टीचिंग करके निकल जा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, देन यू आर इन ट्रबल। टीचर की बहुत नाम हो जाएगी क्योंकि क्लास अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई वर्क नहीं दिया जा रहा है, आपकी कोई मेंटरशिप नहीं किया जा रहा है, फॉलो अप जो बोलते हैं ना कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, डीपीपीस का डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं कि नहीं, ये अगर नहीं हो रहा है ना, देन दैट इज़ नॉट ए प्रिपरेशन। आई ऑलवेज बिलीव टीचर्स की परस्पेक्टिव से, जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स देख रहे होंगे वीडियो, आई थिंक दे विल एक्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फ्रॉम टीचर्स परस्पेक्टिव ऑलवेज, कोचिंग इज नॉट जस्ट टीचिंग, is a very important understanding you should have, parents also. I think teachers know it already, right? कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ लेंगे। हाँ, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। वेरी फ्यू विल बी एबल टू just take the lectures from the good teacher and plan their studies. All students are not like that. Okay, so I repeat, coaching is not just teaching. It is teaching, yeah, necessary है। टीचिंग अगर अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। टीचिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डीपीपी देना, फॉलो अप करना, मेंटरशिप करना, गाइड करना, प्लान ठीक से जा रहा है कि नहीं, बच्चों के साथ एक प्रॉपर मेंटरशिप वाली विंडो रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है। वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये सारी जगह पे होनी चाहिए। अगर आप उस वाले दायरे में नहीं हो, देन योर प्रिपरेशन नीड्स ए किक स्टार्ट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो एवरी 2-3 वीक्स में, 3 महीने हो गए आपकी 11th ठीक से नहीं है, अभी आप किक स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि एवरी 2 और 3 वीक्स में आप प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हो, आइदर थ्रू सम MCQs और PYQs, राइट।
क्यूमुलेटिव टेस्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी कोर्स आप ले रहे हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली वीकली टेस्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट मंथली और 3 वीक्स में एक बार पिछले कॉन्सेप्ट्स का भी, पिछले टॉपिक्स का भी कुछ टेस्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए। ओके। चौथा, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो बेसिक्स पे ध्यान दो। कोई भी टॉपर से आप पूछो पहले बेसिक्स का ही बात करेगा, वेदर इट इज एनसीईआरटी, वेदर इट इज एचसी वर्मा और योर क्लास नोट्स, ऑलवेज मेक श्योर योर बेसिक्स आर स्ट्रांग। जैसे ये पुरानी कहावत है ना कि बिल्डिंग ऊपर दिखता है लेकिन बेसमेंट या फाउंडेशन अगर ठीक से नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो जो भी पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी के मिक्स्ड फंडामेंटल्स है, मॉक टेस्ट जिसमें आप हर मॉक टेस्ट में ना जब भी आपकी फेल्यूर होती है वो क्वेश्चन से आप कुछ सीखते हो यार। जो भी आपका क्वेश्चन नहीं होता है ना उसमें से ट्रिक्स या मेथड्स जो शायद आपके क्लास वर्क में नहीं मिलते हैं तो उनको एक प्रॉपर तरीके से एक और नोट्स में लिखा जाता है। तो क्लास वर्क भी एक होता है, एक शॉर्ट नोट्स भी होता है, उसको आपको कर लेना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट में आप बनाते हो ना केमिस्ट्री में, वैसे ही एक शॉर्ट नोट्स आपको बनानी पड़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर फिजिक्स। इसकी एंकरेजमेंट आपकी कोर्स की मेंटरशिप में होनी चाहिए। So this should be a part of your preparation. Without that, you will not be able to beat the competition. Okay, right? ये चौथी वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पांचवी, like I said already, I mentioned that many times, बस फॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ कि डोंट स्किप बेसिक्स। स्पेशली एडवांस वाले बच्चे, अगर आप बेसिक्स स्किप करके ओनली पीवाईक्यूज पे रिले करते हो, हाँ 4 साल में अगर आप फिजिक्स की क्वेश्चंस मेंस में देखते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आप थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट वाली मेंस ऐसे इजी आ जाए, लेकिन अगर एडवांस की बात आप करते हो फिजिक्स में तो उसमें जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर किसी की बेसिक्स में ही खोट है, अगर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉपर थियरी नहीं पढ़ाया गया है, देन यू विल स्ट्रगल एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू प्रैक्टिस। तो मेक श्योर यू डोंट मेमोराइज द प्रॉब्लम्स और डिरिवेशंस। जस्ट यहाँ ऐसे क्वेश्चन में ये करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? अगर कोई आपसे पूछता है, अपने आप से आप पूछते हो, तो एक सॉलिड क्रिस्टल क्लियर आंसर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं समझे उसको, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट पे इवन 10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए। जेई एडवांस वाले एग्जामिनर इतने स्मार्ट होते हैं कि जो 11वीं क्वेश्चन आपके सामने फेंकेगा वो एग्जाम स्ट्रेस में, रिमेंबर एग्जाम में स्ट्रेस होगा, तो उसमें आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, सो प्लीज मेक श्योर योर थियरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी बैलेंस्ड daily. This is very very important, as I keep saying every time. ये 5 things make sure, ये स्लाइड डाउनलोड कर लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना, राइट, एंड एंश्योर कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। जो भी मुझे जानते हैं और मुझसे जुड़ते हैं अपने फिजिक्स सर जी के प्लेटफॉर्म पे या नेक्सस पे, इवन फ्री क्लासेस में जो हम कंडक्ट कर रहे हैं आजकल, स्पेशल क्लासेस जो पाथफाइंडर रिलेवेंट क्वेश्चंस की चल रही है, एक सीरीज चल रही है बोर्ड 2026 और 2027 वालों के लिए, वो जानते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स, मैं खुद, कैसे ये 5 चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज तरीके से हम कोर्स आपके सामने लाते हैं, राइट, स्पेशली इन ऑनलाइन वर्ल्ड, यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी स्टैंड फॉर। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके कोर्स प्रिपरेशन में हो रहे हैं तो नो नीड टू लुक फर्दर, प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग, एंड आप मुझसे जुड़ जाइएगा यूट्यूब पे और जहाँ पे भी हम फ्री क्लासेस लगाते हैं, तो आप जुड़ सकते हो, नो इश्यू। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं जा रही है, दिस इज द टाइम टू एक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर 2027 स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी विद देयर 11th एज ऑफ नाउ। अब तक आपकी 11th शुरू हो चुकी होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं हुई है, इट्स नॉट टू लेट, दिस इज एन ऑप्शन। इसके बारे में अगर इंटरेस्टेड हो, आप वेट कीजिए, आई एम प्रिपेयरिंग है कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनर ऑफ व्हाट इज इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। समरी में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये 2027 वालों के लिए है, और इसमें 11th फिनिटी टीम वाले पढ़ाएंगे, और 12th में फिजिक्स में, मैथ्स में धैर्य मैम, और केमिस्ट्री में आपके प्यारे MR सर पढ़ाएंगे। ओके, सो इसमें like I said, I repeat this word and I'll elaborate it in the course explainer video later. All teachers, I think they will understand this. Coaching, whether it's online or offline, is not just about teaching. See you in the next video.